मसीह यीशु के अज़ीम जलाली व बरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। जी अजीज़ों, कैसे होंगे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे मसीह यीशु में आप सब ठीक होंगे और खुदावंद आपको ऐसे ही ठीक रखे। अजीज़ों, आज बात करना चाहूँगी मैं शुक्रगुजारी पे। सबसे पहले तो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने इतना खूबसूरत जो मौसम है वो हमें दिया है। आज के दिन आपने देखा है हर तरफ हरियाली हरियाली है, खूबसूरती है। बारिश के आने से जैसे हर चीज़ धुल चुकी है, दरख्तों को खुदावंद ने ऐसे लग रहा है कि नए लिबास तक पहना दिए। तो ये सारी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आज मैं बात भी शुक्रगुजारी पे करने लगी हूँ कि शुक्रगुजारी जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा किरदार अदा करती है कि यानी शुक्रगुजारी हमारे लिए बंद दरवाज़ों को खोल देती है आसमान के। और शुक्रगुजारी जो है वो एक ऐसी चाबी है कि जिसके ज़रिए आसमानी बरक़ात के जो दरवाज़े हैं वो हमारे ऊपर खुल जाते हैं। बाज़ लोगों से मेरी बात होती है, आजकल जैसे हालात चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं। घर घर में गुर्बत है, लोग बिल्स की वजह से परेशान हैं, खाने पीने की वजह से परेशान हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जिस भी हाल में रहो तुम्हें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि शुक्र क्यों करें, क्या शुक्र करें, हमारे पास है क्या। मैं एक सिर्फ बात आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप सिर्फ अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें और जो शादीशुदा हैं वो शोहर अपनी बीवी को देखे और बीवी अपने शोहर को देखे। अगर आपको खुदावंद ने जिस्मानी तौर पे सेहतमंद बनाया है, खुदा ने आपको आपके जिस्म का हर एक औजार दे रखा है, तो आपके पास सबसे बड़ी शुक्रगुजारी का मौका है। दुनिया में देखें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों की आंखें नहीं होती, कुछ लोगों के हाथ नहीं होते, कुछ लोगों की ज़ुबान नहीं होती, कुछ लोग चलने से मोहताज हैं, कुछ लोग मेडिसिन पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप अपने आप को जब देखेंगे तो आपके अंदर से शुक्रगुजारी के अल्फाज निकलेंगे। जब आप किसी मजदूर को ऐसे सड़क पे चलते देखेंगे, किसी अंधे को सहारे की तलाश में देखेंगे, किसी लंगड़े को सहारे की तलाश में देखेंगे, किसी गूंगे को देखेंगे कि वो बात करने के लिए किसी का मोहताज है, उसको अपनी बात जो है वो अपनी कन्वेंस नहीं करनी आती कि मैं किस तरह बात करूं। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी इस लिहाज से आप कर दिया करें कि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है कि तूने मुझे ये सारी चीज़ें मुहैया कर रखी हैं, तूने मुझे सेहत तंदरुस्ती दी है, तूने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, तूने मुझे बेटे बेटियां दी हैं, मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया है, मुझे अच्छी एक ऐसी तूने बरकत दे रखी है कि खुदावंद अगर मेरे पास कुछ भी नहीं तो अगर तेरा बेटा यीशु मसीह मेरे पास है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हूँ। क्योंकि जब आप मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो आपके पीछे, दुनिया की चीज़ें आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगी जब आप मसीह यीशु के पीछे चलेंगे। और रही बात, बहुत से लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को देखें शायद ये भी कहें कि ये बहन बातें तो बड़ी करती है, इसके पास सारा कुछ होगा इसलिए ये कह रही है कि हर हाल में शुक्रगुजारी करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे शोहर के पास भी मुश्किल जॉब नहीं है, वो तकरीबन साल में 6 माह फारग रहते हैं। और इन दिनों में आज आप देख लें कि कोई बंदा एक दिन भी वो जॉब पे ना जाए, वो दिहाड़ी बाहर से ना लेके आए, पैसे ना लेके आए, तो पाकिस्तान में जैसे हालात है आप देख सकते हैं कि गुजारा करना किस कदर मुश्किल होता है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं भी बाज़ औक़ात इन हालात से चिढ़ जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं बाइबल मुक़द्दस को देखती हूँ, खुदावंद के पाक कलाम को देखती हूँ, मसीह यीशु पर नज़र करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे बेमायनी दिखती हैं। क्योंकि जब मसीह यीशु है हमारे पास तो हमें किसी चीज़ का गम नहीं। और जब आप खुदा में और उसके बेटे में वफ़ादार होंगे तो यकीन माने आपको पता नहीं होगा कि खुदावंद आपको कब और कहाँ से और किस तरह मुहैया करता है और किन किन वसाइल के ज़रिए मुहैया करता है। ये सारे तजर्बात मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं।
اور مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ جب میری ضرورت ہوتی ہے، میں پریشان ہوتی ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ خداوند مجھے کب اور کہاں سے مہیا کر دیتا ہے۔ تو صرف شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنی فیملیز کو دیکھیے، اور آپ کے منہ سے شکر گزاری نکلے گی۔ اپنے گھر کے اندر